मकान बनाया, एक ज़मीन खरीदी, एक प्लॉट खरीदा, मकान बनाया। ठीक है, अब मकान बनाया तो क्या बनाओगे मकान में? उसमें एक ड्राइंग रूम होगा, एक किचन होगी, है ना, एक तुम्हारे सोने का कमरा होगा। सोने का मतलब गोल्ड का नहीं, बेडरूम। बेड का दो मतलब होते बेड के, वेरी बैड, बहुत खराब है। और एक बेडरूम होता है, और एक बेड टी होती है, और एक सोने का जो बिछाते बिस्तर उसको भी बेड बोलते हैं, है ना। अब आप समझ लेना कि वो कौन सा है। एक बेडरूम, ठीक है, एक लॉबी, ठीक है, एक गार्डन। भाई अच्छा मकान बनाओगे तो सब चीज़ बनाओगे, गार्डन, ठीक है, और गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम, स्टाफ रूम, इतना सब कुछ बनाते नहीं बनाते हैं, और बाउंड्री बना लेते हैं, है ना। बाउंड्री बनाई और उसके अंदर सारी चीज़ बना ली। पहले वो क्या था? प्लॉट था। प्लॉट बनने के बाद सारी चीज़ आ गई। ऐसे ही इस चीज़ को अपनी आत्मा पर घटाओ। यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, पढ़ने में रुचि रखता होगा, तो उसके यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी होगी, अथवा बच्चों के लिए पढ़ने का स्टडी रूम भी होगा। तो इतनी चीज़ें तो मकान में कंपलसरी होती है ना। अब अपने इस चीज़ को अपने शरीर पर लगाओ। जैसे भगवान है, ये शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा में न शरीर है, न कर्म है, न आँख है, न कान है, न मुंह है, कुछ नहीं है। शुद्ध आत्मा एक करंट की तरह है। किसकी तरह है? करंट की तरह है। करंट अकेला नहीं रहता है। कहाँ रहता है? तार में रहता है। कहाँ रहता है? तार में रहता है। वो करंट है, वो पुद्गल है, ये उदाहरण है। लेकिन शुद्ध आत्मा अकेली रह सकती है, जैसे भगवान है। भगवान कौन सी आत्मा है? शुद्ध आत्मा है। और हम कौन सी आत्मा हैं? अरे बोलिए ना, अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, हैं? सत्य बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। बहिरात्मा है, अशुद्ध आत्मा है। कौन सी आत्मा है? अशुद्ध आत्मा। यदि शुद्ध आत्मा है तो उसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये जब तक ये आत्मा अशुद्ध रहती है, जैसे प्लॉट है तो प्लॉट में कुछ नहीं है, लेकिन प्लॉट में मकान बनाया। अब ऐसे ये आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तो लाइब्रेरी क्या है ये? अरे बोलिए ना, लाइब्रेरी है। ये क्या है? किचन है। भोजन बन रहा है, चबाया जाता है ना, भोजन बन रहा है। अच्छा, तुम्हारे घर में किचन के पास में एक छोटा सा कमरा और होता है, उसके अंदर चौके का सामान रखा होता है, उसे क्या कहते हो? स्टोर रूम। ये पेट क्या है? अरे बोलिए ना, स्टोर रूम है। ठीक है, अच्छा। और घर में चक्के नहीं होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में चक्के लगे, इस मकान में चक्के लगे हुए हैं, है ना। अब सोते हो तो ये बेडरूम भी हो गया, है ना। पढ़ते हो तो लाइब्रेरी भी है ना। अच्छा, काम करते हो तो ये हाथ है हमारे। घर में काम होता कि नहीं होता? तो हाथ है ये हमारे। इसमें गार्डन भी है। घर के मुख्य दरवाजे पर गार्डन होता है। कहाँ होता है? और उसे सजाया जाता है, उसमें फूल खिलाए जाते हैं। कहाँ है गार्डन? कहाँ है गार्डन? कहाँ गार्डन? देखो तो सही, कहाँ है? ये हिस्सा तुम्हारा गार्डन है। क्या है? हैं? उस गार्डन में वो
क्या कहते हैं, मुझे तो इन चीज़ों के नाम भी नहीं आते हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती बोलने की, है ना। वो क्यारी सजाई जाती है, हिंदी में क्यारी बोलते हैं, बाउंड्री, है ना। फिर उसकी कटिंग होती है, जब कटिंग होती तो बड़ी अच्छी लगती है। तो आप भी अपने चेहरे की और बालों की और भौएं की करवाते हो, नहीं करवाते हो, हैं। जैसे उसमें फूल खिलाते हैं, कभी आँख सजाते हो, कभी नाक में पहनते हो, कभी कान में पहनते हो, कभी फूल वाला पहनते हो, कभी कुंडल वाला पहनते हो। ये क्या गार्डन है ये, इसको सजा के रखा जाता है, हैं। बिल्कुल शरीर वैसे प्लॉट है और इस आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया तो ये सारी चीज़ मकान के समान हमारी आत्मा के पास, बस अंतर इतना है कि इससे हम चिपके हुए हैं और मकान हमसे दूर है। और इन चीज़ें, जो चीज़ शरीर में है वही चीज़ हमने मकान में उतार दी है, वही चीज़ मकान में पूरी वही चीज़ है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। क्योंकि इसको इसकी ज़रूरत है तो लाइब्रेरी चाहिए, है ना। भोजन की ज़रूरत है तो किचन चाहिए, फिर भोजन करते हो तो गंदगी भी होती है, तो वो भी कमरा होता होगा वहाँ घर में, उसके बिना घर ही नहीं होता होगा। कोई बाहर थोड़ी जाएगा, घर में ही जाएगा ना। तो उसका पहले तो बाहर जाते थे, पहले लोटा लेके, अरे बोलिए ना, बाहर जाते थे। घर में गड्ढा खोद के सोना चांदी दबाते थे और गंदगी बाहर करते थे। अब सोना चांदी बाहर रखते हैं और घर में सोना चांदी से एक पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, इसलिए उसकी कीमत है ना। तो घर के जमीन के नीचे यदि सोना चांदी हो तो घर में पॉजिटिव ऊर्जा रहती थी। बोलिए हाँ या ना। शिलान्यास होता है, चांदी का सिक्का रखा जाता है, सोना डाला जाता है, बेदी के नीचे सोना भी डाला जाता है, पारा भी क्यों डाला जाता है? ताकि इस बेदी में ऊर्जा रहे। इसकी ऊर्जा प्रतिमा में आएगी और प्रतिमा में ऊर्जा आएगी तो यहाँ चमत्कार होंगे। गंदगी धरती के अंदर नहीं होती थी, घर के नीचे क्या होता था? अरे बोलिए ना, सोना चांदी होता था। अब क्या होता है घर में नीचे? और जहाँ गंदगी होगी तो नेगेटिव ऊर्जा होगी। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आँखों से नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी ऊर्जा काम नहीं कर रही है, उसकी ऊर्जा काम करती है। आप कैसी भूमि में बैठे हैं, उस भूमि के नीचे क्या है, उसकी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से तत्व ज़्यादा हैं, कौन सी काली मिट्टी है कि लाल मिट्टी है कि भूरी मिट्टी है कि सफ़ेद मिट्टी, कौन सी मिट्टी है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। जब मिट्टी का प्रभाव पड़ता है तो सोना चांदी का क्यों नहीं पड़ेगा? और जब सोने चांदी का प्रभाव पड़ता है तो गंदगी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? अरे बोलिए ना। इसीलिए पहले गंदगी घर से बाहर होती थी और अच्छी चीजें घर में होती थी, और अब सोना चांदी कहाँ होता है? बैंक के लॉकर में। और गंदगी कहाँ होती है? तो लोगों के दिमाग खराब क्यों हो रहे हैं? समझ सकते हो कारण क्या है? यही कारण है टेंशन का, लड़ाई का, झगड़े का, विक्षिप्तता का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, है बीमारी का। सारे कारण यही है। आजकल कमरे में जब तक अटैच ना हो तब तक कमरा नहीं चाहिए। भाई हमें तो अटैच वाला दे दो। हम अपने पाँव नहीं दुखा सकते, ऐसी ठंडी में हम बाहर नहीं जा सकते, हमें तो अटैच कमरा चाहिए। और घर में भी पहले ये परंपरा विदेशों में थी। कहाँ थी? विदेशों में। फिर विदेशी यहाँ आए तो उन्होंने होटल बनाई। क्या बनाई? होटल बनाई। तो होटल में ये सुविधा दी। अब आदमी तो आलसी है ही, करेला और नीम चढ़ा,
जो पहले से आलसी है, हाथ पाँव नहीं हिलाना चाहता, और जब उसको ऐसी सुविधा मिली, अरे अपना घर भी ऐसे ही होना चाहिए। अब हर घर में अटैच होता है, और जिस घर में, जिस कमरे में अटैच है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी, आपकी सारी किरणें आपके कमरे में आ रही हैं। आप वहाँ रात भर सोते हो, आप तो सो जाते हो, और वो सारी किरणें आपके ऊपर असर करती हैं। आप मानो या ना मानो, भगवान महावीर ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है, उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि भोजन का स्थान हमारी रसोई से, किचन से, चौके से 25 हाथ दूर होना चाहिए। बोलिए हाँ या ना, कितनी दूर? 25 हाथ। अभी कल परसों मैंने कहा था वो फ्लैट होता है, और फ्लैट में होती है किचन, और जहाँ किचकिच होती रहे, बच्चे बोलेंगे क्या कहते हैं उसे, जहाँ रसयुक्त भोजन बनता है रसोई, जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्धि का ध्यान रखा जाए वो चौका, और जहाँ किचकिच होती रहे। पहले पता रसोई के बाहर भोजन किसको दिया जाता था? जो अपने उससे बाहर होता था, जिसको हम मानते थे कि मैं रसोई में घुस नहीं सकता, जिसको हम मानते थे कि नहीं हम अपनी रसोई में नहीं घुसने देंगे, उसको रसोई से बाहर भोजन दिया जाता था। और अब अरे बोलिए ना, हैं? पहले चौके के अंदर बिठाकर भोजन कराते थे और लाइन खींची जाती थी। चौका इतना है, आप क्या सोचते हो लाइन खींचना फालतू है? लाइन खींचना बेकार है? सब दिखावा है? क्या है लाइन खींचना? कुछ नहीं होता लाइन खींचने से। मैंने प्रैक्टिकल किया इस बात का। यदि ये बात भगवान महावीर ने कही है तो मुझे इसका वैज्ञानिक निराकरण चाहिए। एक लाइन खींची, और लाइन खींचने के बाद में लाइन के इस साइड माला घुमाई, वो ऊर्जा नापते हैं ना माला से, तो मैंने माला इस साइड घुमाई, फिर माला इस साइड घुमाई, दोनों की ऊर्जा में अंतर आया। दोनों की ऊर्जा में अंतर आया। क्यों? जैसे ही आपने लाइन खींची तो इधर की ऊर्जा इधर रहेगी और इधर की ऊर्जा इधर रहेगी। बहुत सारी बातें हैं। सोना चांदी क्यों पहनते हो? क्या कारण है? दिखाने के लिए? अरे बोलिए ना, सोना चांदी किस लिए पहनते हैं? अब दिखाने के लिए ना, आपको कारण ही नहीं पता है। आप तो केवल बहुत ऊपर की जिंदगी जी रहे हैं। सोना चांदी पहनने का कारण है कि सोने में से पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, और जब आप उसे अपने गले में पहनते हैं तो ऊर्जा आपके अंदर जाती है और उससे बहुत सारी बीमारियों का निराकरण होता है। सोना शरीर की एक शक्ति है, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी में सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, अभ्रक भी है, एल्यूमिनियम भी है, नमक भी है, मीठा भी है, सब कुछ है कि नहीं है? बच्चे बताएंगे। पढ़ने वाले बच्चों को है ना प्रैक्टिकल करवाया जाता होगा, तो उसमें सब कुछ है। बोलिए ना, है ना? ऐसे ये शरीर है। तो शरीर किस चीज का है? मिट्टी का। किस चीज का? गेहूं कहाँ से मिलता है? फल कहाँ से मिलते हैं? सोना कहाँ मिलता है? चावल कहाँ मिलते हैं? चांदी कहाँ मिलती है? अरे बोलिए ना, हीरा कहाँ मिलता है? मिट्टी में। और ये शरीर किस चीज का है? मिट्टी का है। तो जितने गुण मिट्टी में हैं उतने गुण इस शरीर में हैं। और जब तुम सोने की ऊर्जा को लेते हो तो तुम्हारे शरीर में एक ऊर्जा रहती है। ऊर्जा का मतलब ताकत। तो सोने में एक पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, इसीलिए सोना पहनते हैं, दिखाने के लिए नहीं पहनते हैं। सोना पहनने का मतलब दिखाना नहीं है। सोना पहनने का मतलब उसकी ऊर्जा अपने अंदर लेना है, पॉजिटिव ऊर्जा।
पाँव में पहनो, हाथ में पहनो, और अंगुली में पहनो, कान में पहनो, जगह जगह से ऊर्जा मिल रही है आपको। लेकिन आजकल के बच्चों में ताकत तो है नहीं पहनने की। अरे बोलिए ना, हैं? जरा उन्हें ऊपर से नीचे तक पहना दो, तगड़ी भी पहना दो, कमर वाली है, सोने का हार भी पहना दो, 2-4 अंगूठियां पहना दो, और पाँव में पहना दो। कहे कहाँ बेड़ी डाल दी तुमने। और जैसे ही वो कमरे में आएंगे सब उतार के फेंकेंगे, ये फेंका, वो फेंका, वो फेंका। और पहले तो बड़े शौक से पहनते थे, है ना? पहले पहनते थे और पहने रखने की भावना रखते थे। क्यों? शरीर में ताकत थी। पहले की महिलाएं डाइटिंग नहीं करती थी, काम करती थी, व्रत उपवास करती थी, डाइटिंग नहीं करती थी। अब वो डाइटिंग पे रहती है तो शरीर वैसे ही कमज़ोर होता है। पहले गरीब फटे कपड़े पहनता था, अब अरे बोलिए ना, हैं? अब अमीर फटे कपड़े पहनता है। पहले गरीब कम खाता था क्योंकि गरीब है, खाने को है ही नहीं है। अब अरे बोलिए ना, अमीर कम खाता है। पहले गरीब बिना घी की रोटी खाता था। क्यों? उसके यहाँ घी है ही नहीं है खाने के लिए। अब बेचारा अमीर होके गरीबी का दुख भोग रहा है। क्या? अमीर होकर गरीबी का दुख भोग रहा है। तो काहे के अमीर? खा सकते ही नहीं, पहन सकते नहीं, ज़्यादा चल सकते नहीं, घूम सकते नहीं, तो अमीर किस बात के? नोट की जगह नोट रखे हैं, मकान की जगह मकान है, तुम्हारी जगह तुम हो। तुम्हें तो सुख है ही नहीं है। काहे का सुख? केवल इतना सुख है, हाँ मेरा इतना बैंक में बैलेंस है, हाँ मेरा बैंक में इतना सोना है। काहे का सुख? तुम पहन तो पा नहीं रहे हो। अरे बोलिए ना, उसकी ऊर्जा भी नहीं ले पा रहे हो। शरीर में तो छोड़ो, तुम अपने घर में भी उसकी ऊर्जा नहीं ले पा रहे हो। तुमने तो घर से बाहर ही निकाल दिया सोना, तुम्हें तो उसकी हवा भी नहीं मिल रही है। तो काहे का सुख है? बैंक में रख के अपने आप को बड़ा सुखी मानते हैं। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये तो कहीं और की बात है। हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब दूसरी तरफ एक बात होती है निश्चय से, शुद्ध निश्चय से, एक होती है व्यवहार से। व्यवहार में जीव के कर्म भी हैं, शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं, कष्ट भी है, दुख भी है, मकान भी है, दुकान भी है। ये व्यवहार न्याय का कथन है। ठीक है भी और नहीं भी है। व्यवहार न्याय व्यवस्था बनाने के लिए है। किसके लिए है? मोह करने के लिए नहीं है, व्यवस्था बनाने के लिए है। मुख्यमंत्री विशेष है कि सामान्य है? विशेष है। जो पद हैं वो सारे विशेष में आएंगे। चाहे चौकीदार का पद है वो भी विशेष में आएगा। भले हम उसे सामान्य मानते हैं, लेकिन वो कहता मैं चौकीदार हूं। है? क्या कहता है? मैं चौकीदार। तो चौकीदार का मतलब एक पद तो हो गया ना, वो सामान्य आत्मा तो नहीं रहा ना, वो भी एक पद हो गया। एक डॉक्टर, एक बार की बात है कि एक पिता ने अपने बच्चे से कहा, बेटा जरा बाहर देख के तो आ, कितने लोग खड़े हैं। अब वो बाहर गया। अब बाहर गया तो बोले, पापा 3 आदमी और एक सरदार जी खड़े हैं। क्या कहा? 3 आदमी तो हो गए सामान्य, और सरदार आदमी है कि नहीं है? पहले तो ये कंफर्म करो, सरदार आदमी है या नहीं है? है ना? लेकिन फिर भी क्या कहा? 3 आदमी और एक सरदार जी खड़े। एक बच्चा दादाजी के साथ गर्मी के दिनों में कहीं जा रहा था, रास्ते में प्यास लगी। दादाजी प्यास लगी, पानी चाहिए, छोटा बच्चा है, रोने लगा। सामने एक दुकान थी, अंदर घुस गया, मटका रखा हुआ था। बोले, भाई साहब 1 गिलास पानी दे दो।
बोले आदमी को आने दो। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, उसने हर बार क्या जवाब दिया? आदमी को आने दो। तो वो दादाजी बोले, भाई साहब क्या थोड़ी देर के लिए आप आदमी नहीं बन सकते? अरे बोलिए ना, क्या बोले? क्या थोड़ी देर के लिए आप आदमी नहीं बन सकते? आजकल हर आदमी कुछ बनना चाहता है। कोई सीए बनना चाहता, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई मंत्री, कोई संतरी, हर आदमी कुछ ना कुछ बनना चाह रहा है और सारी उठापटक उसी बनने में है, सारे पाप उसी बनने में है और सामान्य बनने में कोई पाप नहीं है। आराम से रहो, निश्चिंत रहो। छोटे हैं तो ठीक हैं, ठिगने हैं तो ठीक हैं, सुंदर नहीं हैं तो ठीक हैं, बाल छोटे हैं तो ठीक हैं, सफ़ेद हैं तो ठीक हैं, काले हैं तो ठीक है, सामान्य हैं भाई। हम तो सामान्य व्यक्ति को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से जीता है। सारी उठापटक बोलिए ना विशेष बनने में है। यानी कि बुढ़ापा भी आ जाता है, 90 साल के भी हो जाएं तो भी बाल काले होते हैं। भाई क्या हुआ, अब तो सामान्य बन जाओ। नहीं, अच्छा नहीं लगता भाई। क्या अच्छा नहीं लग रहा? कोई बाल तुम्हारे बालों से तुम्हारी कीमत थोड़ी है। किससे है तुम्हारी कीमत? तुम्हारी क्वालिटी से, तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे गुणों से तुम्हारी कीमत है। लेकिन नहीं, अपनी कीमत किससे करवाना चाहते हैं? इस गार्डन से। मकान की कीमत किससे है? अंदर कुछ ना हो, केवल एक गार्डन बना दो। आदमी मकान खरीदेगा? उसमें रसोई भी नहीं है, उसमें बेडरूम भी नहीं है, उसमें ड्राइंग रूम भी नहीं है, मकान खरीदेगा? एक हॉल बना दो और गार्डन बना दो, खरीदेगा? इस शक्ल को सुंदर बना दो और गुण ना हो तुम्हारे अंदर, कोई कीमत है तुम्हारी? नहीं। तो प्रयास किसके लिए करो? गुणों के लिए। किसके लिए? गुणों के लिए। और गुण सामान्य गुण। भगवान महावीर ने 6 गुण सामान्य बताए हैं। तो उन 6 गुणों, आप थोड़ा जैन धर्म का ज्ञान करें, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो करता है ना वो तृप्ति आत्मा में पाता। शरीर को और घर को सजाने से मन को अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान करने से आत्मा को अच्छा लगता है। आपको प्रवचन सुन के कैसा लग रहा है? आत्मा तृप्त हो रही कि हाँ कुछ पता चल रहा है, कुछ अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा है? इतना ही टाइम यदि आप आईने के सामने लगा देते तो मन खुश हो जाता, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन ज्ञान से आत्मा तृप्त होती है, हमें निर्णय करने की क्षमता प्राप्त होती है, हमें हे उपादेय का ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। और जैन धर्म के बराबर ज्ञान तो दुनिया में कहीं मिलने वाला है ही नहीं है। नई बात ये बता रही हूँ कि भगवान जहाँ पहले मंदिर में विराजमान थे, आप लोगों ने देखा है ना, जहाँ विराजमान थे, वो बिल्डिंग उस समय जल्दी जल्दी में ऐसी बन गई कि यूज़ नहीं आ रही थी। 2 साल तक 3 साल तक रखा कि नहीं, तोड़ना ना पड़े, लेकिन वो यूज़ ही नहीं आ रही थी। तो फिर, और मंदिर भी जहाँ भगवान 8 साल रहे हों, वो जगह फिर सामान्य थोड़ी है, बहुत विशेष जगह है। तो ऐसी चीज़ को विशेष बनाओ, मंदिर विशेष बनाओ, है ना। तो उस जगह में अब एक सुंदर मंदिर बनेगा और वहाँ पर 3 भोजनशाला बनेंगी। हमारी कमेटी वालों ने ये निर्णय लिया है। हाँ, 3 आहारशाला, मंदिर और वहाँ 2-3 कमरे आरिकाओं के लिए, क्योंकि संत निवास में मुनिराज रुक जाते हैं तो फिर आरिकाओं के लिए जगह नहीं रहती है, तो फिर वहाँ आरिकाओं के लिए कमरे बनेंगे। तो इस तरह से एक नई बिल्डिंग का निर्माण अब किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास 7 फरवरी को है। 7 फरवरी को और क्या है? भगवान के पंच कल्याणक कब हुए थे? भगवान वेदी में विराजमान कब हुए थे? 31 जनवरी से 7 जनवरी तक पंच कल्याणक थे। 7 फरवरी, 31 जनवरी से 7
फरवरी तक पंच कल्याणक थे और 2020 में 20वें तीर्थंकर। क्या 20वें तीर्थंकर। तो भगवान का स्थापना दिवस 7 फरवरी का है, तो उस दिन शिलान्यास का भी मुहूर्त है, इसीलिए उस दिन शिलान्यास का और भगवान के महामस्तकाभिषेक का और रथ यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है। अब जिस जगह पे मंदिर था उस जगह, ये मंदिर तो आपने बना दिया, जहाज मंदिर तो आपने बना दिया, वो मंदिर कौन बनाएगा? अरे बोलिए ना, कौन बनाएगा? हम बनाएंगे? नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मैं तो सामान्य हूँ, आप तो विशेष हैं। आप क्या हैं? आप विशेष हैं और हम सामान्य बने नहीं हैं, अभी सामान्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सामान्य बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो मैंने कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ पर शिलान्यास में आप लोग अपनी तरफ से एक एक शिला अवश्य लगाएं, एक एक ईंट हर व्यक्ति के नाम से, हर बच्चे के नाम से एक एक ईंट उस मंदिर में लगनी चाहिए। अभी आपने ये मंदिर बनाया, अब इस मंदिर के दर्शन करने आते हो, कैसा लगता है? अभी आपको हमारे जयपुर वाले भाई साहब और एक और भाई साहब वो बताएंगे कि यहाँ आके कैसा लगता। अब फिर वो मंदिर बनाऊंगी ना, तब आप बताना कि उस मंदिर में कैसा लगता है। जैसा इस मंदिर में लगता है वैसा ही उस मंदिर को सुंदर बनाना है, तो उस मंदिर में भी बहुत अच्छा लगेगा। शांतिनाथ भगवान, भूगर्भ से प्रकटित शांतिनाथ भगवान एवं भूगर्भ से निकली हुई अन्य प्रतिमाएं वहाँ विराजमान की जाएंगी। राजा में दास का, लेने में सांस का, और 7 तारीख को होने वाले शिलान्यास का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और एक एक शिला मंदिर में लगाने का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में वदवत का, और आने वालों में सनावत का बड़ा ही महत्व। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। अजनास, अच्छा, बहू में सास का, नहीं करने में आश का, और आने वालों में अजनास का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व। थोड़ा बेस बढ़ाना। भोपाल, शहरों में ताल का, सिर पे सफ़ेद बाल का, और आने वालों में भोपाल का। आष्टा, रसोई में आटा का, बच्चों में टाटा का, और आने वालों में आष्टा का। नागपुर, अच्छा, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में नागपुर का। और जयपुर का खातेगांव, अच्छा, नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में खातेगांव का। अकोदिया, अच्छा, सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में अकोदिया का। गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, राजस्थान में दाल बाटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। दाल बाटी के नाम से राजस्थान वालों के चेहरे खिल जाते हैं। हो गए सारे। नेमावर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में नेमावर का। जैसा कि माताश्री ने अभी उद्घोषणा की, 7 फरवरी को जो पुराना मंदिर था जहाँ भगवान मुनीश्वर नाथ विराजमान थे, उस जगह पे भूगर्भ से निकली हुई भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा एवं अन्य 12 प्रतिमाएं और जो यहाँ भगवान के साथ भूगर्भ से निकली थी, उनके लिए एक मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मैं
आप सब लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने सहपरिवार, मित्रों, रिश्तेदारों सहित सब लोगों को 7 फरवरी को लेकर यहाँ पधारें और अपनी तरफ से आपके लायक जो भी हों उसी हिसाब से कम एक शिला उसमें रखने का सौभाग्य प्राप्त करें, पुण्यार्जन करें। आपके आवास की, आपके भोजन की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कमेटी द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी। आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। दर्शन, देव दर्शन, इस रौद्र ध्यान और आर्द्र ध्यान को हटाने के लिए जब भगवान के दर्शन करने आते हैं तो हमारे पास 3 सशक्त साधन है, देव, शास्त्र और गुरु। अब हमारे देव क्या है? देव अरहंत परमात्मा तो साक्षात यहाँ नहीं है, विदेश क्षेत्र में है। हम जी भरत क्षेत्र के प्राणी हैं, यहाँ रह रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं केवल वीतरागी मुद्रा। वो बोल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। हम कैसे उनकी उपासना करें, क्या गलती कर रहे हैं, कैसे दर्शन करने चाहिए, कैसे कर रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। उसके बाद आते हैं शास्त्र। शास्त्र में क्या लिखा है जिनवाणी में? मैंने कहा दिया माता जी हम विशेष बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा था हम विशेष बनना चाहते हैं। जहाजपुर कई बार आया हूँ और हर बार ऐसा लगता है कि क्या अद्वितीय, इम्पॉसिबल चीज़ की संरचना आपके करकमलों से, आपके सानिध्य में यहाँ हो पाई है। मेरी तो कल्पना से बाहर था। पिछली बार भी जब मैं यहाँ आया था तो मैंने मंच में कहा था माता जी बहुत शानदार चीज़ बन रही है, लगता है कि भविष्य की एक निधि आप छोड़ करके जा रही हैं। आज जब आया हूँ तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, मैं जनरली विदेशों में जब जाता हूँ, दुबई मेरा एक डेस्टिनेशन होता है और मैं कहता हूँ हर एक जो आदमी विदेश घूमता है उसके दुबई ज़रूर जाना चाहिए और प्रत्येक साल जाना चाहिए। वहाँ पे हर साल आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज मैं उसे चेंज करता हूँ। आप 6 महीने में नहीं तो साल में एक बार जहाजपुर ज़रूर आएँ और हर बार जब आप यहाँ आएंगे तो आपको एक नई चीज़, एक नई ऊर्जा आपको यहाँ पे मिलेगी। और माता जी के पास भी पहली बार आई हूँ। हमेशा टीवी पे ही दर्शन हुए, मिलके बहुत अच्छा लगा। और जहाजपुर आई यहाँ पे जो 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 यहाँ पे एक अलग ही ऊर्जा है, जो इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि लग रहा है कि हर बार आना चाहिए। बच्चों के साथ सब परिवार आई हूँ। हम लोग यहाँ वहाँ से, कलकत्ता से, गुवाहाटी से, जयपुर से, गुवाहाटी सब जगह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। पूरा परिवार, सहपरिवार। मम्मी जी का 70वां जन्मदिन है तो उस पर हम लोग सब जहाजपुर मिलके आए हैं। माता जी का आशीर्वाद मिला। तीरथ ये मुनि सुव्रत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। डंका बज रहा गुरु माँ स्वस्ति भूषण का, हर कोई दीवाना स्वस्ति धाम का। तीरथ ये मुनि सुव्रत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर अतिशय क्षेत्र आज पूरे विश्व की अनुपम, अलौकिक, अद्वितीय धरोहर बन चुका है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ वर्ष 2025 की पहली सुबह अपने दिन की शुरुआत करें, नए वर्ष का आगाज करें जहाजपुर वाले बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करके, शांति धारा करके। पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी का सत्संग पावन सानिध्य 1 जनवरी 2025 बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक 108 कलशों से रिद्धि मंत्रों के साथ में विशेष शांति धारा। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पर आए और स्वयं बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें अपने जीवन की धारा को बदलने के लिए। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने परिवार की ओर से उस दिन शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2551 रुपये है। 2551वां निर्माण महोत्सव चल रहा है और वर्ष 2025 का आगाज करें जहाजपुर वाले बाबा के मस्तक पर शांति धारा करवा के मात्र 2551 रुपये में। बंधुओं, 31 दिसंबर की रात्रि को संध्याकालीन महाआरती के बाद में भव्य भजन संध्या यहाँ पर होगी और रात को ठीक 12 बजे
नए वर्ष का स्वागत, अभिनंदन और 108 दीपकों से जहाजपुर वाले बाबा की महामंगल में आरती होगी। तो नए वर्ष का स्वागत करना है और 2024 को विदा करना है। जहाजपुर पधारे। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आश चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के